ओम शांति। इस शरीर का नाम बीके सबिता है। ज्ञान में 7 साल से हूँ। आज इस मंच पर एक विशेष टॉपिक जो स्वदर्शन चक्रधारी उस पर कहने का मौका मिला है, इसलिए सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। ज़्यादातर हम देखते हैं भारत में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत होता है और पूजा भी उनकी बहुत होती है। क्यों उनकी पूजा होती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो मैं आज जो टॉपिक पर बोलना चाहती हूँ वो है सुदर्शन चक्रधारी, जिसको विष्णु के हाथ में दिखाते हैं। तो क्यों इसको विष्णु के हाथ में दिखाते हैं और कोई देवता के हाथ में क्यों नहीं दिखाते हैं, ये है मेन टॉपिक। यानी जो सुदर्शन चक्रधारी, जो हम ज्ञान में जब आए तो हमको पता चला कि हम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हैं, लेकिन हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं ना, इसीलिए विष्णु के हाथ में ही सुदर्शन चक्र दिखाया है। तो क्यों उसको दिखाया है, क्यों ज्ञान में इसका इतना महत्व है, तो वही मैं बताना चाहती थी। तो परमात्मा शिव जब इस धरावतर में आते हैं तो आकर 3 कर्तव्य निभाते हैं। तो बाप बनकर, टीचर बनकर और गुरु बनकर इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी और पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो जो तीनों कर्तव्य जो निभाते हैं, उस तीनों कर्तव्य का जो आधार रहता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन किस आधार से होता है, तो स्व दर्शन आधार से स्व परिवर्तन होता है, जिस आधार से फिर विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कर्तव्य निभाकर पतित दुनिया को पावन दुनिया में परिवर्तन कर देते हैं और कलिजुगी दुनिया को नई सत्ययुगी दुनिया में परिवर्तन कर देते हैं। तो परमात्मा आकर जो बाप, टीचर और सद्गुरु बनकर जो हमको पालना देते हैं, बाप बनकर पालना देते हैं, टीचर बनकर हमको जो पढ़ाते हैं और सद्गुरु बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का हमको ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान के आधार से हमको पता चल जाता है, यानी मैं कौन हूँ, यानी मैं आत्मा क्या हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे फिर जाना है, इसका मुझे ज्ञान हो जाता है। हम बच्चों को ज्ञान हो जाता है कि हम क्या हैं। तो बाबा यानी परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान मुरली जो उच्चारते हैं, तो उसी आधार से हमको सब कुछ पता चल जाता है। यानी हम स्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जितना जितना हम स्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते हैं तो विश्व परिवर्तन की ओर हम भी आगे बढ़ने लगते हैं। परमात्मा जो मुरली, ज्ञान की मुरली जो चलाते हैं, तो उसी आधार से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। टीचर बनकर हमको जो पढ़ाते हैं, तो उस मुरली के ज्ञान से हमको पता चलता है हमें क्या क्या परिवर्तन हमको करना है। तो कोई अगर कभी भी बोलता भी है, सामने से कोई अगर कुछ बोलता भी है, या फिर हमको खुद भी अगर महसूस होता है कि हमको ये परिवर्तन करना है, लेकिन हम उसको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे में जो देह अभिमान रहता है, उस देह अभिमान के कारण हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमात्मा जब बाप बनकर हमको हमारा स्व का दर्शन कराते हैं, यानी प्यार से हमको स्व का दर्शन कराकर हमको बताते हैं कि पहले तुम क्या थे, अभी तुमको क्या बनने वाले हो तुम। तो इस आधार से जब हमको बताते हैं, हमारा स्व परिवर्तन जैसे शुरू हो जाता है, हम उसको सहज ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस आधार से हमारा स्व परिवर्तन शुरू हो जाता है, हम खुद को परिवर्तन करने लग पड़ते हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी जो वर्ड है, तो उसमें 2 वर्ड आ जाता है, स्वदर्शन और दूसरा होता है चक्रधारी। यानी स्वदर्शन यानी खुद का दर्शन करना है। तो खुद का दर्शन हमें जब करने लगते हैं, मुरली के आधार पर जब हम करने लगते हैं, तो बाबा क्या क्या मुरली में बता रहे हैं, खुद में क्या क्या परिवर्तन हमें करना है, तो रोज़ हमको वो परिवर्तन करना होता है। तो रोज़ परिवर्तन करने से हमारा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, यानी हम स्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जितना जितना हम स्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे में जो मुरली के आधार से जो हमको बाबा जो आईना दिखाते हैं, तो उस आधार से हम खुद को परिवर्तन करते हैं। तो मुरली में जो हमारा 4 सब्जेक्ट जो रहता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उस ज्ञान के आधार से हमारा रियलाइजेशन शक्ति यानी हमें महसूसता की शक्ति बढ़ जाती है और हम स्व परिवर्तन करते हैं। फिर योग की धारणा से, योग के आधार से हमारे में कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। तो कंट्रोलिंग पावर से हम अपने कर्म इंद्रियों पर यानी स्व पर हम कंट्रोल करने लगते हैं। और फिर धारणा यानी नियम के आधार पर, जब नियम के बल द्वारा हमें रूलिंग पावर आ जाता है, तो हम स्वराज्य पर हम राज्य करने लगते हैं। तो जितना जितना हम आगे इस चारों सब्जेक्ट को हम धारणा में लेते हैं,
तो उसी आधार से हमारे में स्व परिवर्तन आना शुरू होता है। तो समय समय पर हमको स्व परिवर्तन कैसे हमको करना है, तो मुरली के आधार से तो हम स्व परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है हमें परिवर्तन करना है, कौन से नियम द्वारा हमको परिवर्तन करना है, ये भूल ना जानने के कारण कुछ परिवर्तन हमें नहीं आ पाता है। संगम युग छोटा सा युग है और इसमें फिर हर घड़ी अंतिम घड़ी हम सुनते हैं, तो उस अंतिम घड़ी में यानी अंतिम पल में हमें हर पल अपने आप को खुद को चेक करना होता है और उसको चेंज भी करना पड़ता है। तो एक तो स्व परिवर्तन में कितनी तीव्रता होनी चाहिए, तो स्व परिवर्तन में जितना जितना हम अपने संकल्प को चेक करते हैं और उसको चेंज करते हैं तो उसमें हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो कैसे, तो हर समय में हमें अपने आप को पॉज करके खुद को चेक करना होता है कि अभी मेरे संकल्प क्या चल रहा है। तो उस संकल्प को मैं कैसे, अभी मेरा जो संकल्प चल रहा है, क्या मैं कोई व्यक्ति के बारे में या फिर कोई वस्तु के बारे में या फिर कोई पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में तो मैं नहीं सोच रही हूँ। अगर मैं इन सारी बातों को अगर मैं सोच रही हूँ तो उसको मुझे चेंज करना है। तो अपने आप को चेंज करके महसूसता की शक्ति से उसको परख कर उसको चेंज करना है और फिर स्व परिवर्तन की ओर आगे भी बढ़ना है। तो स्व परिवर्तन से हम फिर बाबा जैसे बोलते हैं, स्व परिवर्तन से तुम विश्व परिवर्तन करते हो, और स्व परिवर्तन से हम फिर स्वराज्य अधिकारी भी बनने लगते हैं। तो स्व परिवर्तन से स्वराज्य अधिकारी और फिर विश्व राज्य अधिकारी भी बनते हैं। फिर दूसरा होता है चक्रधारी, यानी जितना हम अपनी 84 की चक्रों यानी 84 की चक्रों को जितना हम आगे घुमाते हैं तो हमारे में हमारी जो आत्मा का जो 5 स्वरूप है, अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप, यानी आत्मा का जो 5 स्वरूप है, तो 5 स्वरूप में कौन सी गुण और कौन सी शक्ति उसमें है, तो उस शक्ति को और उस गुणों को जितना हम चिंतन में लाते हैं वो शक्ति और गुण आत्मा में धारण होती जाती है। तो जितना जितना आत्मा में वो धारण होता जाता है तो उतना जो 63 जन्मों का जो संस्कार आत्मा में बैठी हुई है वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो फिर आत्मा में जो अनादि संस्कार जो है, आत्मा का जो 7 गुण है, शांति, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, सुख और प्रेम, उस स्वरूप में आत्मा टिक जाती है। फिर आदि स्वरूप में आत्मा जब देवताई स्वरूप में देवताई चोला धारण कर सतयुग में जो देव कुल में जन्म लेता है तो कैसा उसका संस्कार होता है, देवताई संस्कार, दैवी कुल के संस्कार होता है, तो उस संस्कार भी आत्मा में धारण होता जाता है। फिर पूज्य स्वरूप में मैं पूज्य बनकर अपनी भक्तों के लिए दाता वरदाता स्वरूप में मैं स्थित हूँ, तो वो संस्कार आत्मा में धारण होता है। फिर ब्राह्मण स्वरूप में मैं आत्मा परिवर्तन की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन कर पवित्र स्वरूप में मैं स्थित हूँ और देवी कुल की ईश्वरीय कुल की ईश्वरीय संतान हूँ, तो ईश्वरीय गुण और शक्ति आत्मा में धारण होता जाता है। और फिर पवित्र स्वरूप में मैं आत्मा लाइट माइट स्वरूप हूँ, जो सब आकर्षण से परे ऊपर उड़ता रहता है। तो उस स्वरूप में जितना हम उस 5 स्वरूप का चक्रों को घुमाते थे, तो उस स्वरूप में जब हम टिकते हैं, आत्मा जब टिक जाती है, यानी आत्मा में वो 5 स्वरूप की गुण और शक्ति सब कुछ धारण होता जाता है। तो फिर आत्मा में पहले तो आत्मा में स्व दर्शन द्वारा खुद को दर्शन किया और फिर खुद को बदला, यानी जो अवगुण थे उस सारी अवगुणों को निकाला, खुद को चेक करके उस गुण को सब निकाला। फिर जो आत्मा का जो स्वधर्म है, स्वरूप है, तो उस स्वरूप में जितना जितना आत्मा टिकती जाती है तो आत्मा में उस सारी गुणों को धारण करने लगता है। तो फिर स्वदर्शन चक्रधारी वो खुद बन जाता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर जितना जितना हम आत्मा का गुण और शक्ति को जितना जितना हम घुमाएंगे तो उसी तरह आत्मा में वो गुण और शक्ति धारण होता जाएगा। ओम शांति।